फारूक भाई, मेरा पूरा नाम है उमर फारूक जिन्नत हुसैन अंसारी। और मैं अभी बहुत टाइम से फेस कर रहा हूँ आधार कार्ड संबंधित जो मेरा अपडेट पेंडिंग था उसके कारण। और क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ। फिर से मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम उमर फारूक है और मैं वलसाड गुजरात का रहने वाला हूँ, टेक्नीशियन हूँ। मैंने यहाँ सीएससी से मेरा वोटर आईडी कार्ड अपडेट करवाया था। सीएससी में जो अपडेट करने वाले थे उन्होंने एक छोटा सा गलती कर दिया कि मेरे सरनेम में, जो मेरा सरनेम है अंसारी, ANSARI, तो गलती से एस और ए बगल में ही आता है, तो टाइपिंग के कारण हो सकता है कि ANASARI हो गया। ये अपडेट करवाने के चक्कर में मेरा बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया है और मैं आशा करता हूँ कि हो सकता है इस मेरे पास ये आखिरी मौका है कि भाई मैं आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअल में दिक्कत क्या क्या आती है। तो दिक्कत में ये है कि जब मैंने ये करवाया तो मैंने ऑथोराइज आधार सेंटर से अपडेट करवाया था। अपडेट करना था तो कर दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया कर दिया। उन्होंने अपना काम सही से किया, लेकिन कि मेरा जो आधार कार्ड था वो अपडेट होने में रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट के बाद मुझे ये पता चलता है कि UAIDI की तरफ से कि भाई आपको गैजेट का कॉपी अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने वेट किया, गैजेट का कॉपी बनवाया जो हमारे गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से राजकोट से बनता है, तो मैंने स्पेशल केस में उसको बनवाया। और थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण मुझे इतना आज नहीं तो अभी 200 अबाउट 200 डेज मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। हमने हमेशा से आधार कार्ड का अपडेट पैसा देकर किया है, 50 रुपीज पर अपडेट होता है। जाने अनजाने में मेरा आधार कार्ड का टाइम लिमिट खत्म हो गया। एक फिर मैंने अपना अपडेट चेक किया। अपडेट के बाद मुझे पता चला कि आपके 1947 पे आपको कंप्लेन करनी होगी। वहीं से आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है 90 डेज की। वो कॉल आपका रजिस्टर होते ही आपको कंप्लीट करके आपका आधार अपडेट हो जाएगा। मैंने कर दिया। कंप्लेंट बुक करना पड़ेगा तो मैंने कंप्लेंट कर दिया। कंप्लेंट करने के बाद में ऐसा ही किया जैसा मेरा आधार कार्ड अपडेट में नाम की जो भी लिमिट थी वो खत्म हुई है और लिमिट एक्सटेंड करवाने के लिए मैंने कंप्लेंट बुक की थी, जो कि मैंने अप्रोक्सीमेट 6 जून को 6 जून 2025 को कंप्लेंट बुक की थी। उसके बाद 9 जून को फिर से मैसेज आता है मुझे कि भाई आपको गैजेट का कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगाना पड़ेगा। वो मैंने लगाया और उसके दौरान मैंने फिर से 15 जून या 18 जून को फिर से एक मेल किया। मेल करने के बाद में कंप्लेंट बुक कर दिया। डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिए थे मैंने प्रॉपर। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में मुझे एक SRN नंबर प्राप्त हुआ। SRN नंबर था, मैं आपको बताता हूँ। SRN नंबर 204313411300। 6 जून को अपडेट हुआ था। 9 जून को अपडेट हुआ था 20588237111300। 18 जून को SRN मिलता है मुझे S20221572228000। उसके बाद 28 जून को फिर से SRN होता है। मैंने कंप्लेंट बुक किया UAIDI पे S209041180230। फिर मुझे एक और कंप्लेंट ID मिलता है जिसमें मुझे बताया गया कि सारी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है। रिजॉल्व होने के बाद में जब मुझे पता चलता है और मैं क्वेरी करता हूँ तो उसमें मुझे एक और SRN नंबर प्रोवाइड किया जाता है UIDAI की तरफ से। एग्जीक्यूटिव है, वहाँ से एग्जीक्यूटिव के कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मैंने रखे हैं और कुछ मैंने जो भी उस पर काम किया है वो भी मैंने दिखाया है। आपको हर चीज़ की जानकारी मैं दूंगा, देता रहूँगा और इस पे आप डिसाइड करें कि मेरी एक्चुअल स्थिति क्या है और मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ गया हूँ, जो कि मैं यहाँ वलसाड गुजरात में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ,
जब मेरा ही ये नहीं हो पा रहा है तो अदर बंदों का तो मैं क्या ही उस पर भरोसा करूं कि भाई हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोसीजर बनाया है, प्रोसीजर बनाने का 90 डेज का टाइम लिमिट दिया है मैक्सिमम। वो कंप्लेंट करने के आफ्टर कंप्लेंट के बाद वेटिंग पीरियड होता है 90 डेज का। अब वो 90 डेज कंप्लीट होने के बाद देखिए मुझे ऐसा नंबर मिला था जो कि जून में था S203045353700। ये मेरा SRN था। ये चल रहा था बहुत पुराना, जून महीने से चल रहा था। फिर मैंने जनवरी मतलब 1 जुलाई 2025 को एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि आपको यही प्रोसीजर को मेल करना है। मेल को हम टैग करेंगे और उसको हेड ऑफिस में भेजेंगे, जो आपकी मतलब जोनल ऑफिस होगी या आपका रीजनल ऑफिस होगा, उसमें हम टैग करेंगे। और मेरा यहाँ का स्टेट ऑफिस है वो अहमदाबाद स्थित है, जो कि BSNL के 4th फ्लोर पे है। वहाँ राजेश गुप्ता सर जी हैं, ITS हैं वो। उनका नंबर मुझे प्रोवाइड किया गया था, लेकिन वो नंबर मैं पिछले महीने से 30 डेज से ट्राई कर रहा हूँ। वो नंबर आज तक मुझे मिला नहीं है। वो एवरी टाइम नो रिस्पॉन्स जाता है। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी फिलहाल भी कंफर्म करवा सकता हूँ कि वो नंबर नो रिस्पॉन्स जा रहा है। देखिए ये नंबर दिया गया है 07929911702। ये मैंने कॉल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये कॉल हर बार मेरे कॉल करने के बाद ये रिंग बैक टोन खत्म हो जाती है। 11 या 12 रिंग बैक टोन आएगी, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पीक आवर्स है 2:57। ना ही इसमें गवर्नमेंट में कोई लंच टाइम होता है, ना ही कोई टी टाइम या जो भी XYZ। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जब बड़े साहब हैं, डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, तो उन्हें तो हर चीज टेबल पे ही प्रोवाइड होती होगी। तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। इनका UIDAI स्टेट ऑफिस अहमदाबाद, A विंग 4th फ्लोर, टेलीफोन भवन 23 CG रोड, सरदार पटेल नगर, इलाइट्स ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात 380006 पिन कोड नंबर है। ये देखिए कॉल कट हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया। ऐसा मैं पिछले 1 महीने में 30 डेज में 1500 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन कोई आंसर मुझे मिला नहीं है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। उसी दिन लगभग मैंने ईमेल द्वारा मेल में सभी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए। फिर वहां से मुझे SRN नंबर प्राप्त हो गया, जो कि 7000 था, मैंने अभी बता दिया है आपको। और आधार सेंटर से सारी चीजें अपडेट की है। उसका एनरोलमेंट नंबर है वो मेरा 01245041500495। उसका डेट है 30/5/2025, 17:01 और 27 सेकंड के आसपास किया गया। ऑथोराइज सर्विस सेंटर से किया गया था। रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है और बाद में इंक्वायरी करने पर मुझे ये जानने को मिलता है आपका SRN नंबर जो कि 13 डिजिट का होता है वह रिजॉल्व हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा आधार कार्ड अपडेट नेम चेंज मतलब अपडेट नहीं हुआ है। खैर बताया जाता है कि पुराना डॉक्यूमेंट और नया आपका गेजेट कॉपी फोटो लगा है वो सेल्फ अटेस्टेड करके फिर से अपडेट करें। तो 6 जून को ये मेल आता है, 3:47 पे मुझे प्राप्त होता है। मैं अगली तैयारी करके फिर से ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे पहुंच जाता हूं और फिर से दोबारा अपडेट करता हूं। उसका एनरोलमेंट नंबर है 27534856011122। उसका डेट है 9/6/2025, 16:25 46 सेकेंड। अपडेट करवाने के बाद में फिर से मैं अपना SRN नंबर S205882371100 के अगेंस्ट दोबारा अपडेट करने के तुरंत बाद फिर से मैं UIDAI हेल्प में 10 जून को 3:35 में मेल के द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर करता हूं।
इसका 1947 हेल्पलाइन के द्वारा मुझे बताया जाता है कि आपका SRN नंबर S205882371100 डॉक्यूमेंट आपकी रिजॉल्व हो गई है। कंप्लेंट या मैसेज जानने के बाद मैं फिर से एक मेल करता हूं कि जो कि 17 जून 2025 9:59 PM तो मेरी कंप्लेंट फिर से ले ली जाती है। अब उसका SRN नंबर होता है S205712920700। ये अहम मुद्दा है। ये जो SRN नंबर है इसका कंप्लेंट में सामने बैठे अधिकारी को बताता हूं कि मेरा अगला कंप्लेंट आपकी ओर से रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर से मैंने 19/6/2025 8:44 AM पता करता हूं तो कंप्लेंट फिर से रजिस्टर कर दी जाती है। बताइए, ये कंप्लेंट ऑर्डर रिजॉल्व हो जाती है, ना सॉल्यूशन मिलता है ना कुछ होता है, फिर भी ये रिजॉल्व हो जाती है। और उस दिन से मुझे बताया जाता है आप निश्चिंत रहें, आपकी कंप्लेंट आगे भेज दी गई है और उस पर काम चल रहा है। मेरा ये जानना था कि चल रहा है तो जो UIDAI की ऑफिस है उसने स्टैंडर्ड टाइम 90 डेज कर दिया है। तो ये मैं मान सकता हूँ अप्रोक्स, मैं मान लो एकदम अनपढ़ की बात करता हूँ तो मंथ काउंट होता है। जैसे 30 दिन का एक महीना होता है तो 3 महीना 90 दिन का, और जून है तो 6 मंथ में आता है तो 6 से 12 मतलब 6 महीने हो गए, तो 180 दिन के आसपास ये हो गया। उसके बाद भी अगर जनवरी में 31 दिन आते हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं, तो 210 दिन का टाइम बताया जाता है मुझे। कंप्लीट हो गया है अभी तक। उसके बाद इंक्वायरी करता हूं तो SRN नंबर S202215722800 के नाम से रजिस्टर है और आप वेट करें कुछ टाइम तक। मतलब स्पेशलिस्ट जो टाइम देते हैं 90 डेज का, वो ऑलरेडी मैंने कर चुका है, उससे ज़्यादा हो गया है। मुझे बताया गया कि मैक्सिमम टाइम लिमिट 90 डेज की ही होती है और मेरा टाइम लिमिट है 2 बार कंप्लीट हो चुका है। 2 बार कंप्लीट होने के बाद भी मेरा काम वहीं का वहीं है, पेंडिंग है। फिर से थक हार मैंने एक बार फिर से कंप्लेंट सेंटर हेल्प सेंटर पर बात की। अपना नाम अपडेट जानने के लिए मुझे कोई आंसर नहीं मिला। तब मैंने वहां से सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात की। सीनियर एग्जीक्यूटिव का नाम आमिर बताया गया, जो कि उन्होंने मुझे बहुत ही हार्डली प्रॉमिस किया था कि आपका काम 101% हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपके रीजनल ऑफिस को टैग करके मेल रीफॉरवर्ड किया है। तो आमिर जी ने मेरे बहुत पूछने के बाद भी आमिर जी ने ये नहीं बताया कि मेरा फुल नेम क्या है। जैसे आमिर है तो खान हो सकता है, शेख हो सकता है, या एवरीवन जो भी हो, सरनेम उन्होंने नहीं बताया। अब UIDAI जो कि 4 या 5 जोन में बटी होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर, तो उसमें मैं मान सकता हूँ कि 25 से 30 करोड़ की आबादी वाला देश इनको दिया गया होगा, मतलब एरिया दिया गया होगा। और इस एरिया में हर बार एम्प्लॉय ज्यादा रहते हैं, तो हर बार एक एग्जीक्यूटिव से बात कर लो तो वो दोबारा आपसे बात नहीं कर पाता है। उसका कारण है कि इतने सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, कॉल ट्रांसफर डिजिटली होते हैं, तो डिजिटली वो सेम एग्जीक्यूटिव के पास कभी नहीं जाता है। हर बार आप कॉल करते हो तो हर बार आपको एक नया एग्जीक्यूटिव मिलता है। आप 15 से 20 मिनट तक उसी को रोइए कि मैंने ये प्रॉब्लम किया था, मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया है। और हर बार 15 मिनट का एक जो आपका टेम्परेरी स्लॉट होता है, जो कि हो सकता है आप रिकॉर्ड करके भी रखें तो ज्यादा बेटर है। मेरा तो यही मानना है कि जून महीने से लेके अभी तक मैंने कम से कम अब तक 16 से 17 बार कंप्लेन और एग्जीक्यूटिव से बात कर चुका हूँ। पहली बात तो इनका कभी कॉल लगता ही नहीं है, लग जाता है तो 15-20 मिनट तक वेट करना पड़ता है। इनका स्टैंडर्ड कॉल टाइम एग्जीक्यूटिव को आने में 5 मिनट लगता है, वो 5 मिनट के बाद में वो डिटेल लेते हैं, 5, 7, 10 मिनट वो बिगाड़ते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर करने में और सीनियर एग्जीक्यूटिव को लाइन पे आने में कम से कम 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है, ये मेरा ऑब्जर्व किया हुआ है। और स्टैंडर्डली 0 to 59 मिनट में 1 घंटा काउंट होके ये कॉल कट जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने बहुत बार फेस किया है कि एक्चुअल में
बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। फ्रस्ट्रेट होने के कारण मुझे थोड़ा ये लगा कि चलो मैं अपने चैनल के माध्यम से मेरे जो भी व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ और राय लेता हूँ कि अब किस तरीके से काम किया जाए। अब आप ही लोग मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक्चुअल में जीरो हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही कुछ सहा है। अब ये सहन शक्ति मेरी खत्म हो रही है। अब देखते हैं और कितना ये वेट करवाते हैं। इस बीच SIR नंबर, जो SIR वेरिफिकेशन था, SIR वेरिफिकेशन भी हो गया। उसमें मैं आधार की वजह से नहीं अपडेट कर पाया, क्योंकि आधार में सरनेम गलत थी। तो गलत उन्होंने तो मुझे बताया कि भाई गलत है तो कोई बात नहीं, आप जो लिखोगे वही। लेकिन ये आज के डिजिटल के जमाने में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो फेचिंग डेटा का प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे आधार नंबर डालें, कंफर्म करें, फेच करें, तो मान लो मेरी गलती आधार में है तो वो हर जगह गलती हो जाएगी। तो एक छोटा सा एक प्रॉब्लम था, वो सॉल्व नहीं हुआ। वो प्रॉब्लम दिन ब दिन बड़ा होता गया। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। 90 डेज की लिमिट को मैंने कंप्लीट कर दिया। मेरा टाइम लिमिट 2 बार कंप्लीट हो गया, 1 महीना हो चुका है एक्स्ट्रा, और फिर भी मेरा नाम अपडेट पेंडिंग है। फिर थक हार कर एक बार फिर से हेल्थ सेंटर को बात करता हूँ अपडेट जानने के लिए। मुझे कोई आंसर नहीं मिलता, जानिए मेरे कोई आंसर नहीं मिलता। तब मैंने वहां से सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात की। सीनियर एग्जीक्यूटिव का नाम मिस्टर आमिर था। आमिर जी ने मुझे फिर से दिलासा देते हुए कहा कि सर आपको बहुत ही प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें खेद है। ये गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड आंसर होता है कि हमें खेद है। लेकिन बंदा जो परेशान है वही जानता है कि कितना खेद होता है बेचारे को। खैर, मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन जब अपने पे आती है तो हकीकत में पता चलता है कि वाकई में लोग परेशान हैं और हमें भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी तरीके से सपोर्ट कर पाए तो हमें करना चाहिए। चलिए कोई नहीं। फिर से मुझे एग्जीक्यूटिव ने बताया कि उन्होंने मुझे दिलासा दिया और बताया कि मैं आपकी आखिरी बार कंप्लेन ले लेता हूं और यह कंप्लेन अगले 30 दिनों में सॉल्व हो जाएगी 100%। लेकिन फिर से वही रोना। मेरा SRN नंबर S2065614100 फिर से रिजॉल्व हो गई और मेरा प्रॉब्लम वहीं का वहीं। वाह साहब, अब तो मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी सी चूक मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बहुत ही झेला है मैंने सर इसके ऊपर, और मेरा ये वीडियो बनाने का कोई गलत मतलब नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से UIDAI का काम करने का तरीका लोगों तक पहुंच सके, पता चले, और आप सभी को मेरी तरह परेशान ना होना पड़े। मेरी ओर से UIDAI की एग्जीक्यूटिव की बातें भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने की कोशिश करूंगा। उनकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास कुछ, वो रिकॉर्डिंग्स भी मैं इस वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप उसको सुनकर अंदाजा लगा सके कि भाई मैं परेशान कितना हो रहा हूँ। और एक जरूरी बात, जो कि UIDAI की जो साइट है, वेबसाइट, जो स्टैंडर्ड साइट है UIDAI.gov.in, वो एकदम स्टैंडर्ड साइट है, ओरिजिनल साइट है। उस पर जो डेटा दिए गए हैं डायरेक्टर्स वगैरह के, तो वो भी मुझे तो नहीं लगता कि ओरिजिनल डेटा है, क्योंकि मैंने बीच में कुछ मेल आईडी वहां से कलेक्ट करके मेल करना चाहा था, लेकिन वो मेल सेंड नहीं हुए। जीमेल का एक रिसीव रिपोर्ट आता है, सेंड रिपोर्ट, वो कम्प्लीटली रिसीव हुआ कि नहीं हुआ वो भी अपने को पता चलता है, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो मेरे मेल रिजेक्ट हो गए। हो सकता है IP या जो भी उनके फायरवॉल वगैरह हो उनकी वजह से। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इतना सिक्योर सिस्टम कर रहे हैं तो कोई भी बंदा परेशान होकर ही मेल करता है, बिना परेशानी के। आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू में किसी से मेलबाजी या जो भी परेशानी या जो भी क्रिएट कर सके। चलिए कोई बात नहीं, मैंने कुछ एग्जीक्यूटिव से बात की है, उनके वीडियो उनके वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग भी डालने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ये एक्चुअल में
90 डेज में सॉल्व हो जाना चाहिए था। मुझे ये पता नहीं है कि UIDAI की जो टीम है वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि मैं तो गुजरात में हूँ और वो हेल्थ सेंटर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु और ये इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं अभी देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ इसमें। मैं बहुत ही एक्चुअल में परेशान हूँ और मुझे मेरी ऑडियंस से ही सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो मुझे सपोर्ट दिया नहीं है। UIDAI जो भी ऑफिस है उनके सारे एग्जीक्यूटिव का यही रोना होता है। और एक जरूरी बात कि वो 100% आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। जैसे कि मेरा नाम उमर फारूक अंसारी सरनेम है, आप उनसे पूछते ही रह जाओ, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बताएंगे कि उमर फारूक। अब इतना बड़ा ऑफिस है, वहां कम से कम 100 की तादाद में एम्प्लॉयज होंगे। अब उनमें से हो सकता है एक दो आदमियों का नाम मैच भी कर जाता हो, कॉमन नेम होते हैं तो मैच। तो अगर आपको किसी एम्प्लॉय को टैग करना है कि भाई उस एम्प्लॉय से बात हुई थी या इन एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी, तो खाली नाम के बेस पे नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा मुझे गलत लगा है UIDAI का जो भी है ऑफिस इनमें, कि भाई आप पर्टिकुलर सरनेम विथ नेम बताइए ना, तो आप आइडेंटिफाई तुरंत हो जाएंगे। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पब्लिक जहां बैठी है उसको हेल्प चाहिए होती है और आपकी ओर से ही पूछा जाता है कि किस एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी। लेकिन अब वो खाली नाम बताएगा तो नाम से सरनेम से पूरा नेम डिफाइंड हो जाता है कि भाई पर्टिकुलर बंदा यही था, पर्टिकुलर ऑफिसर ये था, एग्जीक्यूटिव ये था। लेकिन वो नहीं हो पाता है और वही कंप्लेन उसकी खारिज हो जाती है। अभी लास्ट का जो मेरे कंप्लेन मिस्टर आमिर ने जो सेंड किया था बहुत प्रेशराइज करने के बाद, तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया था, ग्रीवेंस गुजरात GUJ.ROMUM@UIDAI.NETnet.in, ये मेल आईडी दिया था मुझे। UIDAI के एग्जीक्यूटिव थे आमिर, उन्होंने दिया था। अब इस पे भी मैंने मेल किया है, क्योंकि जो मेरा आखिरी रिक्वेस्ट था SRN, वो मेरा रिजॉल्व, जो मिस्टर आमिर ने SRN रजिस्टर किया था S209066706900। आज भी कोई एग्जीक्यूटिव अमित कुमार मिले थे, उनसे कम से कम 1 घंटा 45 मिनट बात करने के बाद, 1 घंटा 45 मिनट बात करने के बाद आज मेरी पहली बार एक कॉल कटी नहीं है और बात हुई है। उन्होंने बहुत हार्डली मुझे प्रॉमिस किया है कि आपको बहुत जल्दी हम ये रिजोल्यूशन दे देंगे। सीनियर ऑफिस में ये पहुंच गई है। आपकी एग्जीक्यूटिव ने मुझे ये बताया कि आपका जो रीजनल ऑफिस है उसको हमने मेल टैग कर दिया है। आज उसी कंप्लेन को हम डबल टैग कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका रिजोल्यूशन जल्दी आ जाए। देखिए, उन्होंने आज मुझे नया कंप्लेंट नहीं रजिस्टर किया है, मेरा जो पुराना कंप्लेंट था उसी को रीटैग कर दिया है। तो हो सकता है लॉन्ग पेंडिंग में वो कंप्लेंट मेरा रिजॉल्व हो। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही दुखद है कि सेंट्रली जो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया उन्होंने करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सर डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटली क्या होता है। यहाँ से बेंगलोर में अगर ट्रैवल करता हूँ तो काफी किलोमीटर्स का अंतर होगा, मुझे आने जाने में 2-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन डिजिटली 1 सेकंड में मेल वहां पहुंचता है। हो सकता है उनको चेक करने में थोड़ा टाइम लग जाए, या फिर भी 1 वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, या उन्होंने मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया है काम कंप्लीट होने का 90 डेज। लेकिन 90 डेज मतलब 3 महीना हो जाता है सर। 3 महीने में काम करने के बाद अगर ये नहीं होता है तो सामने वाला जो आधार होल्डर है, आधार कार्ड होल्डर है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब आधार आजकल की हर चीज में मैंडेटरी हो गया है, जैसे बैंक अकाउंट है या मेरा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है। आज मैं अपना ही पैसा उसमें यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि अगर डिजिटल इंडिया हो गया है तो डिजिटल इंडिया के हिसाब से मुझे तुरंत सर्विस मिलनी चाहिए, डिजिटलाइज सर्विस मिलनी चाहिए। लेकिन वो सर्विस मुझे अबाउट 200 डेज से नहीं मिल पा रही है, मतलब 7 महीने से वो सर्विस मैं नहीं ले पा रहा हूँ। UIDAI का जो 90 डेज का स्लॉट था वो मैंने 2 बार कंप्लीट किया है। मिस्टर आमिर सीनियर एग्जीक्यूटिव के कहने से मैंने और 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज का एक स्लॉट था वो भी यूज किया है। उन्होंने जो कंप्लेंट नंबर दिया था S209066706900, वो कंप्लेंट को भी अबाउट 30 डेज हो गए हैं। 30 दिसंबर 2025
25 को मैंने वो कंप्लेंट बुक की थी। आज की डेट है 5 फरवरी 2026। तो आप समझ सकते हैं काउंटिंग एकदम इजी है। 30 दिन उसमें चले जाओ और 5 दिन, तो मैं मैक्सिमम 30 दिन का उन्होंने टाइम दिया था। खैर उन्होंने तो अपना जो स्टैंडर्ड होगा वही बताया होगा, उनको भी नहीं पता होगा कि भाई अदर ऑफिस से काम हो रहा है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं, रीजनल ऑफिस कर रही है नहीं कर रही है, तो वो भी नहीं श्योर बता सकते हैं। उनके पास एक स्टैंडर्ड आंसर होता है, वही आंसर उनको देना होता है कि हमें खेद है, हमें बहुत अफसोस है कि आपका काम नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था, ये उन्होंने आंसर दे दिया। खैर मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है, मुझे तो मेरे काम से मतलब है, मेरा काम हो जाए मैं उसकी आशा करता हूँ। और अभी लास्ट जो अमित कुमार एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने मुझे बताया कि मैक्सिमम आपका 5 से 10 दिन में ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने टैग कर दिया है तो रीजनल ऑफिस में असाइन भी हो गई है कंप्लेंट। लेकिन सर इतना डिले, मतलब आज के ज़माने में बहुत ही, यहाँ तो थोड़ा, यहाँ तो ये है कि सर थोड़ी सी ध्यान हटा तो दुर्घटना तुरंत घट जाती है। तो डिजिटलाइजेशन के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है सर कि दिए गए टाइम के, मतलब एक नियमित टाइम दिया गया है कि भाई 90 डेज, तो मेरी यही आशा है, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 90 डेज के अंदर उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाना चाहिए थ्रू मेल। आप कार्ड होल्डर को, जो आधार कार्ड होल्डर है उनको आप मेल के जरिए भी एक आंसर कर सकते हो कि भाई आपका यहाँ अटक गया है, यहाँ, या तो फाइल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है सर हमारे यहाँ एक, हमने गुजरात में एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस नवसारी में, उनका एक फाइल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हुआ था। तो हमने उसको जब लाइव किया था तो उन्होंने बताया था कि नहीं नहीं, एट ए टाइम आपकी फाइल किस लेवल पे पड़ी है वो आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। तो प्लीज़ मेरी तो यही गुजारिश है कि UIDAI का जो SRN नंबर है यहाँ पर दिया गया है, SRN नंबर, एनरोलमेंट नंबर और जो भी, तो कभी आपके ओरिजिनल SRN नंबर वो कभी मैच नहीं होते हैं और पब्लिकली आपके ईमेल पे मतलब आपके ऑनलाइन कभी खुलते नहीं है UIDAI के वेबसाइट से। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। तो मैं कंपनी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं तो उसको आप प्रॉपर अपडेट किया करें, और प्रॉपर अपडेट के बाद में हर कस्टमर को अधिकार है कि वो डिजिटल जमाने में, कि डिजिटलाइजेशन के जमाने में वो वहाँ बैठकर अपने सिस्टम से वो देख सके कि भाई मेरी क्वेरी या मेरा जो भी केस कहाँ पर पेंडिंग है, किस टेबल पर पेंडिंग है, और उसको पुश करने के लिए वहाँ पर मेल ID या उनके कॉन्टेक्ट नंबर तो दिए हैं, लेकिन मैं 101% बता रहा हूँ वो कॉन्टेक्ट नंबर या तो ज़्यादातर कंडीशन में बंद रहते होंगे या फिर जानबूझकर उसको पिकअप नहीं करते हैं। नो आंसर आए थे। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो किया था और देखिए ये यहाँ पर उनका नंबर है 07929911702। ये नंबर है ग्रीवेंस ऑफिस जो है, जो कि रीजनल ऑफिस है अहमदाबाद स्टेट ऑफिस, उसका है ये नंबर। देखिए ये कॉल ट्राई करने से ये कॉल रिंगबैक जा रही है, लेकिन ये कॉल रिंगबैक कंप्लीट होने के बाद भी कोई इसको उठाएगा नहीं, जो कि अभी 3:19 हुई है। तो अभी मैं ये मानता हूँ कि 9 से 6 का जो ड्यूटी आवर्स टाइम होता है वहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट भी होता है, सेक्रेटरी भी होता है। अगर डायरेक्टर जैसी पोस्ट है तो वहाँ सेक्रेटरी भी होंगे और PA भी होंगे और हो सकता है क्लर्क भी हो उनके पास। इतने बिजी शेड्यूल में अगर PA क्लर्क वगैरह ना हो तो ये इतनी बड़ी ऑफिस नहीं चला सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि PA तक फोन नहीं उठा रहे हैं, क्लर्क भी फोन नहीं उठा रहे हैं, या मैं डायरेक्टली डायरेक्टर साहब को तो नहीं बोल सकता हूँ, उनके पास देखो ये कॉल कट गया, मतलब नो रिस्पॉन्स हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन रही होगी। मैं खैर बहुत इस काम से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। अब आप ही लोग मुझे गाइड करें कि, और मेरा एक निवेदन है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक गाइडेंस है कि आप चौकन्ने हो जाओ। आधार कार्ड में कभी भी आप अपडेट करवाओ, वहां पर 2 डिस्प्ले होता है, एक एम्प्लॉय की साइड और एक का आपकी साइड। अगर कुछ भी गलती आती है, भले ही टाइम वेस्ट होता है तो होने दो, क्योंकि एम्प्लॉय का तो क्या है, नंबर ऑफ काउंट करना होता है,
लेकिन हमारे उनके नंबर ऑफ काउंट्स में हमारी जिंदगी दांव पे लग जाती है। मुझे भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि भाई आप ये देख लीजिए, नेम कंफर्मेशन का उन्होंने मुझे बताया था, मैंने देखा भी था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वोटर आईडी कार्ड का जो बैकग्राउंड है वो कलरफुल है, उसमें पता ही नहीं चल पाता है। और मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो मेरे फादर के नेम में था, तो मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा किया था कि भाई मेरा फादर नेम चेंज हो गया, मेरा नाम सही है तो सरनेम 101% सही होगा। लेकिन एक्चुअली मिस्टेक उसी में हो जाती है मेरी, और कुछ समय का टाइम होता है ऑफिस बंद होने में। मेरा आखिरी अपॉइंटमेंट था, मैं वहां पहुंच जाता हूँ, अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद जब आधार कार्ड अपडेट होके आता है तो उसमें बैकग्राउंड व्हाइट बॉक्स में होता है, तो व्हाइट बॉक्स में मुझे पता चलता है कि मेरा जो सरनेम है ANSARI, उसको बाई मिस्टेकली वोटर आईडी में अनासरी हो गया है, ANASARI हो गया है। और उसको मैं आज मतलब 7 महीने से उसको फेस कर रहा हूँ। मैंने हर जो सुटेबल था वो मतलब जो भी कोशिश करनी थी वो मैंने कर ली है, मेरे पावर्स में जितना था वो मैंने कर लिया है। लेकिन मुझे हर बार यही निराशा मिलती है कि मेरा अपडेट ऑलरेडी पेंडिंग है, प्रोसेस में है। तो मुझे ये नहीं पता चलता है कि 90 डेज कम होते हैं या 200 डेज कम होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 200 दिन के ऊपर जो दिन निकल गए हैं वो मेरे लिए ज्यादा होंगे। हो सकता है गवर्नमेंट में कोई ऐसा अच्छा काउंटिंग हो कि 90 डेज को ही वो लोग महत्व देते हो, और 90 डेज में काम ना हो तो फिर एक 90 डेज दे देते हो। तो मैं खैर बहुत ही परेशान हो गया हूँ, मैं अपनी ही चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी मेरा प्रोविडेंट फंड है, अगर आज इतनी खराब कंडीशन में भी अगर मैं अपना पैसा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए ये बहुत दुखद बात है। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो ये वीडियो के माध्यम से किसी की बुराई करना है या किसी ऑफिसर से किसी डायरेक्टर्स की बुराई करना नहीं है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस था वो आपके इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा ओरिजिनल पर्पज यही था कि इस वीडियो को देख के लोग आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह ज्यादा देखते हैं, तो हो सकता है मेरा भी वीडियो कोई ना कोई देखे और इससे इतना सीख ले कि जो भी काम करना गवर्नमेंट में भले ही टाइम जितना भी लग जाए, लेकिन आप प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद ही उसको यस करना, नहीं तो रिजेक्ट कर देना। गवर्नमेंट में बैठे जो भी क्लर्क हैं, बाबू हैं, उनका एक टाइम है कि ड्यूटी पीरियड के टाइम में उनको प्रॉपर तरीके से भले ही 50 केस लेना हो, 10 ही लिए गए हो, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ऐड हो, वो देखना उनकी जिम्मेदारी है और साथ में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। बस वही जिम्मेदारी में मेरी थोड़ी सी चूक हो गई और उसकी सजा मैं आज 6 महीने अबाउट 6 मंथ भुगत रहा हूँ। तो देखिए इस वीडियो में मैं इनके कॉल रिकॉर्डिंग्स भी वगैरह कुछ डालूंगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है वो भी डालूंगा। उनमें उनकी तरफ से मुझे हर बार एक ही आंसर मिला है और वो आंसर का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा जो नेम चेंज का एप्लीकेशन था वो कंप्लीट होना जरूरी था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। खैर चलिए देखते हैं अभी। और उन्होंने मुझे, मिस्टर अमित थे एग्जीक्यूटिव, उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीना ये आखिरी वेट करते हैं, फिर मुझे लगता है कि अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मेरे हाथ में तो बस एक मेरा पर्सनल एक्शन हो सकता है। तो देखते हैं अभी क्या एक्शन लिया जाए मेरी तरफ से। लेकिन मेरी अभी ये कंडीशन हो गई है कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ना अच्छा ना बुरा। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि UIDAI के जो भी ऑफिस है, उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो अपना काम करने के लिए प्रेरित हो जाए। इतना शेयर कर दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में मेरे वीडियो को वायरल कर दीजिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताता हूँ आप लोगों को कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि अब मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि अगला स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए। तो प्लीज आप मेरा वीडियो देखिए, उस पर गौर कीजिए, उसको समझिए, और हो सकता है मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कीजिए ताकि उनकी हेड ऑफिस तक ये मेरा वीडियो पहुँच जाए और मुझे इस काम से, मतलब इस नेम अपडेट के जो प्रॉब्लम से वो छुटकारा मिल जाए। मिलते हैं, धन्यवाद।